Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Today we will discuss some question of class 7th. First question is distinguish between weather and element climate. आपको क्या करना है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताने हैं. तो आप क्या करोगे, फर्स्टली आप वेदर की डेफिनेशन राइट कर दोगे और सेकेंडली क्लाइमेट की डेफिनेशन राइट कर दोगे. लेट्स सी पेज नंबर 88 एंड 85. देखिए यहाँ से आप राइट करोगे वेदर की डेफिनेशन. द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड, रेन और स्नो, क्लाउड कवर एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर. और यहाँ से आप क्लाइमेट की डेफिनेशन राइट करोगे. द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस राइट कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेदर एलिमेंट. इसका आंसर पेज नंबर 89 पर है. तो इसका आंसर आप राइट करोगे यहाँ से. द वेदर फोरकास्ट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल अमंग अदर फैक्टर. दीज आर द वेदर एलिमेंट. तो यहाँ से आप राइट करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन हाउ फॉलोइंग फीचर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. कि फॉलोइंग फीचर किस तरह से किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो हमने पहले लैटिट्यूड, फिर एल्टीट्यूड, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिर प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, इन सभी का इफेक्ट बताना है कि क्लाइमेट पे कैसे पड़ेगा. तो लेट वी सी. देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट लैटिट्यूड था. तो लैटिट्यूड का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. तो क्या राइट करोगे, प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर देन प्लेस क्लोजर टू द पोल्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारा एल्टीट्यूड है. तो द हायर अ प्लेस इज अबव सी लेवल द कूलर इट इज. मतलब कि जितना ज्यादा सी लेवल से हाई होगा वो क्या होगा, कूल होगा. नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सी से बताना है. सी हैज ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. प्लेस नियर द सी क्या होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. और प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर. ठीक है. तो राइट इतना ही करोगे. प्लेस नियर द सी हैव, या फिर प्लेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. और प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर. माउंटेन का इफेक्ट भी बताना है. माउंटेन्स टू इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ग्रेटली. तो कहाँ से लिखोगे, माउंटेन कैन चेंज वाइंड डायरेक्शन एंड इवन स्टॉप वाइंड. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंप्लीट राइट करोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेदर एलिमेंट. हमने ये रेनफॉल को स्टडी करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट देखा था, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए देखा था. वो हमने इंस्ट्रूमेंट राइट करने हैं. देखिए मैक्सिमम, मिनिमम थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, रेन गोज, कोई भी दो राइट कर सकते हो. कि हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है, रेन गोज अमाउंट ऑफ रेनफॉल के लिए यूज किया जाता है. तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अडेप्टेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल टू अडेप्ट. देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको डेफिनेशन ही बतानी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक राइट करोगे. एन अडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर और बिहेवियर चेंज इन एन एनिमल दैट हेल्प इन टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरमेंट. पहले डेफिनेशन राइट करोगे. नेक्स्ट पार्ट ये है कि किसी भी एनिमल को अडेप्ट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में खुद को एग्जिस्ट करने के लिए एनिमल क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं. तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट पार्ट का आंसर टू एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट. ठीक है. आगे क्वेश्चन वाली लाइन, टू एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट एनिमल नीड टू अडेप्ट. अगर व्हाट इज माइग्रेशन, नेम एनी 2 बर्ड्स दैट माइग्रेट. देखिए यहाँ से राइट करोगे माइग्रेशन की डेफिनेशन. माइग्रेशन इन्वॉल्व, इट की जगह आप क्या लिखोगे, माइग्रेशन. Migration involve mass movement of bird and animal to avoid unfavorable condition in their natural habitat and in search of food and warmer climate. This is the definition of migration. आपने 2 एग्जाम्पल भी देने हैं. तो एग्जाम्पल इसके साइबेरियन
साइबेरियन क्रेन है, यहाँ से एग्जांपल दे सकते हो स्नो गीज, साइबेरियन क्रेन, आर्टिक टर्न्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, आपने एक एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। कैमल हमने रीड किया था, स्टिक इंसेक्ट, अफ्रीकन एलिफेंट्स। ठीक है, ये आपने इनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक बता के एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल सी कैमल। देखिए इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है कैमल की, आप कोई भी वन राइट कर सकते हो क्योंकि उन्होंने एक ही पूछी है। कैमल के पास ब्रॉड फीट होते हैं जो उन्हें सैंड में चलने में हेल्प करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी आप राइट कर सकते हो। ऐसे ही स्टिक इंसेक्ट की और अफ्रीकन एलिफेंट की एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपने राइट करनी है कि किस तरह से वो अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट अडेप्ट टू कीप देयर बॉडी कूल। मतलब कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं अपनी बॉडी को कूल कैसे रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द पोलर बियर इज अडेप्ट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर कैसे रहता है, उसकी बॉडी पे बहुत सारी फर होती है, फैदर होती है। ठीक है, अंडर स्किन जो फर होती है उसे ब्लबर कहते हैं। वो फर क्या काम करती है, जो उसकी बॉडी की हीट है उसे बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रख पाता है। और वहां पे ज्यादा स्नो होती है तो उसके जो पास होते हैं उस पे भी बहुत सारी फर होती है, बहुत सारी फैदर होती है जो उसे चलने में हेल्प करते हैं। देखिए ये आंसर नंबर 9 है। ठीक है, यहाँ से राइट कर लेना पोलर, ये राइट करके पोलर बियर हैव ए थिक लेयर ऑफ फर कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन। और जो क्या करती है उनकी बॉडी को वार्म रखती है और प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। और थिक फरी कोट होती है पोलर बियर की जो उन्हें वार्म रखती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था कि जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं वो अपने आप को कूल कैसे रखते हैं। देखिए ट्रॉपिकल रीजन में जो एनिमल रहते हैं वो कूल अपने आप को कैसे रखते हैं। उनकी बॉडी में स्वेटिंग होता है या लीकिंग होती है, इवेपोरेशन होता है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी क्या रहती है, कूल। सम एनिमल ऑफ, यहाँ पे आप राइट कर लेना, सम एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन शो एक्सेसिव स्वेटिंग, पेंटिंग, लीकिंग टू इंक्रीज इवेपोरेशन एंड मेक द बॉडी फील कूलर। यहाँ आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।